अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। हुकूमत के लिए सुबकी है जी, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सो मोटो नोटिस लिया गया है कि पंजाब और केपी में इंतखाबात नहीं करवाए गए। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये सो मोटो नोटिस है जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से लिया गया है। इसमें उन्होंने 4-5 चीज़ें वजाहत के साथ बयान की हैं। एक तो तमाम जो इंसिडेंट्स हुए हैं 14 और 17 जनवरी के दरमियान, 14 जनवरी को पंजाब असम्बली को तहलील किया गया था और 17 जनवरी को केपी के असम्बली को तहलील किया गया था। उसके दौरान जितने भी वाक़यात हुए, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसको भी अहाता किया गया कि किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, किस तरह से सदर ममलकत ने ख़त लिखा और किस तरह से गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट से रुजू भी किया। अब इस सो मोटो नोटिस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपना जहन दे दिया है और अपना जहन बता दिया, और हम बता सकते हैं कि फैसला किस तरह से आ सकता है, ये किस तरह का आ सकता है। बुनियादी तौर पर 3 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस में फ्रेम किए जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। 2 जो तमहीद बांधी गई है सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो नोटिस में, उसमें यह कहा गया है कि ये मामला हमारे सामने मौजूद नहीं था और हमें चाहिए भी नहीं था कि इसमें इंटरवीन करते, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में ये बहुत ज़रूरी है कि इन सवालात का जवाब लिया जाए। और वो 3 सवालात क्या हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, इंतखाबात करवाने की आइनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, और फेडरेशन और सूबों की क्या जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 सवाल फ्रेम किए सो मोटो नोटिस में, और कल 2 बजे इसकी हियरिंग होने जा रही है। बहुत क्विक एक तरह से प्रोसीडिंग इसकी होती नजर आ रही है और ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद जल्द ही इस पर फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा ये 9 रुकनी बेंच है जी, और इसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब खुद हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मनीब हैं, और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी, मंजूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं। यानी 9 रुकनी बेंच है। इसमें 2 सीनियर जजेस को शामिल, बल्कि 2 से ज़ायद सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया है। काजी फाइज ईसा को इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक को भी इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। बेंच के हवाले से भी एतराज़ात खासे सामने आ रहे हैं। एतराज़ किया जा रहा है कि इन सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया जा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ अरसे से ये परसेप्शन भी चली आ रही है, और वो एक तरह से दुरुस्त परसेप्शन है कि मखसूस तरह के सियासी बेंचेस बनते हैं। सियासी मामलात के बारे में जो भी इश्यूज टेकअप किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें मखसूस जजेस होते हैं और वो एक मखसूस पार्टी यानी पीटीआई के हक में फैसले देती है। अच्छा, 4-5 चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं और रेज की गई हैं, या जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जिन इश्यूज को एड्रेस किया है, अहाता करने की कोशिश की है। एक तो उन्होंने कहा जी आर्टिकल 224 का जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के बाद इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 माह का वक्त हो गया हुआ है, लेकिन अभी तक भी इलेक्शन जो होते नज़र नहीं आ रहे और इलेक्शन की तारीख नहीं दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ जब सदर ममलकत ने इलेक्शन की तारीख दी, 9 अप्रैल की डेट दी, उस पर एतराज़ात उठाए गए। दूसरा वो ये भी सुप्रीम कोर्ट इसी ऑर्डर में कह रही है, जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि गवर्नर का ना तो ये इख्तियार है और ना ही ये जिम्मेदारी है कि गवर्नर इलेक्शन का इंतखाब करे, इलेक्शन का ऐलान करे। ये उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। और फिर इसी में ऑर्डर में ये भी बताया गया है कि आइन लाजम करार देता है कि इंतखाबात करवाए जाएं, और वो इंतखाबात हुकूमत ने करवाने, यानी हुकूमत का ही काम है कि इन इंतखाबात को कंडक्ट करवाए, और ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और तमाम आइनी शिकों और इलेक्शन एक्ट के जो मुख्तलिफ क्लॉजेज हैं उनको भी इस सो मोटो नोटिस में देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, अपना जहन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है, अपना एक तरह से फैसला भी बता दिया है कि भाई 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आइन की रिक्वायरमेंट है। और ये भी बता दिया है कि ये हुकूमत ने इलेक्शन करवाने होते हैं, ये किसी किस्म की जिम्मेदारी एसच गवर्नर्स की नहीं है। अब मैं आपको शेयर कर लूँ, आपके साथ बता दूँ कि 2 रुकनी बेंच बुनियादी तौर पर गुलाम मोहम्मद डोगर जो CCPO लाहौर है,
उनके केस में 2 रुकनी बेंच ने जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस केस को चीफ जस्टिस की तरफ रेफ़र किया था कि आप सो मोटो नोटिस लें, चूँकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। ये आउट ऑफ द बॉक्स एक तरह से रेफ़र किया गया मामला और फिर आउट ऑफ द बॉक्स एक तरह से नोटिस भी ले लिया गया। नो डाउट कि मेरिट तो यही बनता है कि 90 रोज़ के अंदर जो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं वहाँ पर इंतखाबात हों, लेकिन हुकूमत कहती है कि चूँकि मरदमशुमारी होना बाकी है। इसके अलावा इलेक्शन आइन में तो ये लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस उस सूरत में होंगे जब प्रोविंशियल और वफाक में दोनों एक ही जगह पे और एक ही डेट में इलेक्शंस होंगे। तो इस सूरत में जो है वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और इस हवाले से आइन मुबहम नज़र आता है और आइन में ऐसा कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आती है कि अगर कोई 2-4 असम्बलियों 2 या 3 या एक असम्बली में रेजोल्यूशन हो जाती है और वो डिज़ोल्व कर दी जाती है असम्बली, तो उस सूरत में क्या उस असम्बली के इलेक्शंस पहले हो जाएंगे और बाकी असम्बलियों के इलेक्शंस बाद में होंगे। तो इस तरह की वो कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन है। और फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फ़ंड्स भी हुकूमत के पास अवेलेबल नहीं है कि एक दफ़ा इलेक्शंस होंगे, लाइक जैसे अब कहा जा रहा है कि अप्रैल में इलेक्शंस होते हैं तो फिर उसके बाद फिर सितंबर और अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। तो इस तरह का मामला है। तो ये 3-4 वजूहात बताई जा रही हैं जिसकी वजह से हुकूमत कह रही है कि हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं। देखिए, नो डाउट ये तो इलेक्शन करवाना ज़िम्मेदारी हुकूमत की बनती है और इलेक्शन कमीशन की बनती है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करे, इलेक्शन करवाए, इलेक्शन को अनाउंस भी करे और मुख्तलिफ शिकों का मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल्स का हवाला भी दिया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली ये इलेक्शन कमीशन पर ही ज़िम्मेदारी फिक्स होती है। उन्होंने आज एक जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो आइनी माहिरीन हैं उनसे भी रुजू किया गया, जो हमारे 2-3 बल्कि अटर्नी जनरल से भी उन्होंने रुजू किया और अटर्नी जनरल ने तो उनको ये कहा है कि जो सदर ममलकत की तरफ से ख़त लिखा गया वो गैर आइनी था और सदर ममलकत को ऐसा कोई इस तरह का इख्तियार हासिल नहीं है। और फिर उनके ख्याल में, अटर्नी जनरल के ख्याल में, ये गवर्नर का इख्तियार है और गवर्नर्स के पास ये इख्तियार होता है कि वो इलेक्शन की डेट का अनाउंस करे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन गवर्नर के पास इस तरह को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट फिक्स करे। फिर अटर्नी जनरल ने यह भी कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार गवर्नर्स के पास गया है और इससे पहले भी ये इख्तियार कभी भी सदर के पास नहीं था, बल्कि 1985 में जो 8वीं तरमीम आई थी ज़ियाउल हक ने उस तरमीम में अमेंड करके तो उस तरमीम के ज़रिए इलेक्शन को अनाउंस करने का इख्तियार अपने पास रख लिया था। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि वो काबीना की तरफ से सदर को ख़त लिखेंगे कि आपने एक गैर आइनी इक़दाम किया। अच्छा, अब होगा क्या? असल चीज़ वो है मुद्दा जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टेंडेंसी क्या है। नो डाउट कि ये इस बेंच में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे जजेस हैं, 4 इस तरफ नज़र आते हैं, 4 इस तरफ नज़र आते हैं और कहा जा रहा है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो हैं वो कंपैरेटिवली इम्पार्शल होंगे टू सम एक्सटेंट कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अदरवाइज तो नज़र आ रहा है कि जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब वो एक तरफ, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी एक तरफ और बाकी जजेस दूसरी तरफ खड़े होंगे। तो 5वां जो भी जज होगा तो उस तरफ फैसला हो जाएगा और इस तरह से इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं, हो ये रहा है और लग ये रहा है। और दूसरी तरफ के भी जो जजेस हैं वो भी बहुत शानदार, उनका भी माजी इंतहाई ट्रांसपेरेंट है, बड़े क्रेडिबल जजेस हैं, बल्कि हमेशा उन्होंने आइन की फेवर में ही जजमेंट्स दी हैं। तो इस सूरत में भी कहा जा सकता है कि उन जजेस के पास भी ऐसा कोई मार्जिन मौजूद नहीं है कि वो ये कह दें कि नहीं जी 90 रोज़ के दौरान इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, बल्कि इससे बियॉन्ड जा सकती है गवर्नमेंट। तो नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो हमेशा से पिछले कुछ अर्से से, पिछले 10 महीनों से प्रोएक्टिव उसकी अप्रोच नहीं रही है, बल्कि रिएक्टिव रही है। उसी रिएक्शनरी पॉलिटिक्स और रिएक्शनरी पॉलिसी का तसलसल नज़र आता है और उसी की वजह से नज़र आ रहा है कि हुकूमत को एक और सबकी होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ये ऐलान कर देगी कि इस स्टेट को आप इलेक्शन करवाएं। ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये तमाम गन जो है पंजाब और KP में और बाकी जगहों पे हुआ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A को रीराइट कर दिया, जिसकी वजह से ये सारा गन पड़ा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम हुआ, मुल्क पे सत्यानाश हो गया मैशत का। तो यही जजेस है, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, इन्हीं जजेस का ये गन डाला हुआ है। और फिर
इन जजेस को भी इस बात का एहसास है और वो डेफिनेटली फेवर भी करते हैं, सबको पता है, सबको मालूम है, वो फेवर करते हैं पीटीआई को। तो वो पीटीआई के हक में जो भी चीज़ होगी वो उसको फेवर करेंगे। तो इसमें मैं शेयर करूँ, मैं बताऊँ कि 90 रोज़ में बिल्कुल इलेक्शंस होने चाहिए, आइन की मंशा यही है और बिल्कुल होने चाहिए, हुकूमत को इससे भागना नहीं चाहिए। लेकिन जो हमें सुप्रीम कोर्ट का माइंड सेट नज़र आता है वो यही है कि वो हमेशा पीटीआई को, जो अभी लोग बैठे हुए हैं और जो ख़ास तौर पर ख़ास बेंचेस में और ख़ास तरह के बेंचेस बनाए जाते हैं उसमें तो यही होता है। तो अब हुकूमत के लिए बड़े कम ऑप्शंस रह गए हैं और देखना होगा कि वो बाइकआउट करते हैं नहीं करते। जो शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो है वो बायस्ड हैं, राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं और अतात आरब भी कह चुके हैं, सारे लोग कह रहे हैं। अब देखना होगा कि वो बाइकआउट करते हैं या नहीं करते। अगर बाइकआउट करते हैं या एतराज़ करते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल एतराज़ करेंगे इन दोनों जजेस की शमूलियत के हवाले से, अगर वो एतराज़ करते हैं तो ये एक तरह से साहिब इक़दाम होगा। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए था कि इन 2 जजेस को वो इंक्लूड ना करते, बेंच का हिस्सा ना बनाते। ये हमेशा से ट्रेडिशन रही है, रवायत रही है कि अगर किसी जज पर किसी किस्म का एतराज़ हो जाता है उसके बायस होने के हवाले से, या कि वो किसी को फेवर देता है, किसी ख़ास पार्टी को, किसी ख़ास फ्री को फेवर देता है, तो उसका बेंच में होना मुनासिब इक़दाम नहीं है। तो ये भी देखना होगा कि पहले तो हमें कोई पीएमएलएन में इतनी ज़रूरत नज़र नहीं आई, लेकिन अब इस केस में क्या करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद बाइकआउट कर दे हुकूमत, या कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बाइकआउट करेगी, वो अपना केस प्लीड करेगी। और इलेक्शन की सूरत हाल नज़र यही आ रही है कि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे हुकूमत को। सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड बता भी दिया। यूट्यूब चैनल और मेरा ये व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।